Hello बच्चों, let's read this question. The question says amino acids are organic compounds that contains an amino group and acidic group as the substituent on the same carbon. तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप की बात, अमीनो एसिड्स की बात हो रही है जहाँ पे एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक कार्बन पे आपका अमीनो ग्रुप होगा और एक में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा एंड एक आपका आर ग्रुप होगा। ये आपका आपका जो होगा आपका फ्री ग्रुप होता है। यहाँ पे आपका कुछ भी अटैच्ड हो जाता है। प्रोटीन आर लार्ज साइज हाइड्रोपॉलीमेरिक माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब आपका प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है और लार्ज साइज है, हीट्रोपॉलीमेरिक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड जिसके साथ कंबाइन करते हैं। ये डिफरेंट अमीनो एसिड है, डिफरेंट अमीनो एसिड है, ये दोनों कंबाइन करते हैं एंड ए लार्जर मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाता है जिसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। हैविंग वन और मोर साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड आपके पॉलीमराइजेशन करके प्रोटीन बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड इज शोन इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रही है जहाँ पे अमीनो एसिड्स दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हैं और वो लिंक आपस में कैसे करते हैं, पेप्टाइड लिंक बनाते हैं। ये जो आर यहाँ पे हमें लिखना है CONH, ये पेप्टाइड लिंक बनाते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कैटेगराइज अंडर P एंड Q टाइप ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले तो हमें बताना है कि P और Q कौन से अमीनो एसिड्स हैं एंड देन हमें बताना है कि जो नीचे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स दे रखे हैं कौन सा अमीनो एसिड इस P और Q टाइप ऑफ अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की कि एस्पार्टिक एसिड है, वैलिन है, लाइसिन है और आर्जिनिन है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। अब अमीनो एसिड्स के अंदर क्या कंटेन होता है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन्स अमीनो ग्रुप, कंटेन अमीनो ग्रुप होता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यानी कि एसिडिक ग्रुप होता है इसके अंदर। दूसरा ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स जो दे रखे हैं इसमें अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हो रही है। तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पे क्या दे रखा है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये जो आपका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड आपका पहला अमीनो एसिड है, ये आपका ग्लाइसिन है। अगर हम P की बात करते हैं तो P यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्लाइसिन आता है, ग्लाइसिन आएगा यहाँ पे। एंड अगर इसकी बात करते हैं क्यू की, तो क्यू में आपका क्या है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो रहा है। तो ये आपका जो क्यू है, ये क्यू आपका आ जाएगा एलेनिन, क्यू आपका आ जाएगा एलेनिन। अब ये दो अमीनो एसिड्स तो हमारे P और Q तो आ गए। अब इस ये जो ग्लाइसिन और एलेनिन है, ये आपके P और Q फाइंड आउट हो। अब कौन से जो अमीनो एसिड्स हैं वो कैटेगराइज करेंगे P और Q टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स में। तो ग्लाइसिन की अगर हम बात करते हैं और एलेनिन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों ही आपके क्या हैं, ग्लाइसिन एंड एलेनिन ये आपके क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है ये आपके इसमें आपका क्या आता है, इसमें एलिफेटिक आर ग्रुप है। इसके अंदर आर ग्रुप जो आपका ये जो है, ये इसको ये जो आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ये जो ग्रुप है ये आपका आर ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करती हूँ तो ये आपका कार्बन आ जाएगा। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, यहाँ पे एक आपका एसिड आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बन एसिड के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, NH, इसमें आपका NH3 यानी कि अमीनो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे इसमें, तो आपका क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमीनो ग्रुप। यही है बेसिक अमीनो एसिड का फॉर्मूला कि एक कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, एक पे कार्बोक्सिलिक लगा है और एक पे आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, आर ग्रुप है।
अब इस आर ग्रुप पे भी आपका, ये आर ग्रुप भी आपका कंसीडर करता है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बारे में। तो आर ग्रुप आपका क्या करेगा, ये आर ग्रुप ही डिटरमिन करता है, डिटरमिन करेगा कि आपका जो अमीनो एसिड है वो कैसा होगा। डिटरमिन्स द एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बारे में हमें ये बताता है, अमीनो एसिड्स के बारे में बताता है। ये हमें बताता है पोलर और नॉन पोलर के बारे में, पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बताता है ये हमें। तो इसी अल्काइल ग्रुप से हमें डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स का पता चलता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है, एलिफेटिक आर ग्रुप है आपका, कैसे रोटेशन हो रही है इसमें, तो ये आपका एलिफेटिक ग्रुप में आ जाएगा। ये नॉन पोलर है और साथ में आपका क्या है, ये आपका, अगर इसकी बात करते हैं, ये हाइड्रोफोबिक है। नॉन पोलर कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग, वाटर फियरिंग होते हैं, इनमें वाटर फियर होता है, वाटर फियरिंग होते हैं ये। तो ये आपका क्या है, नॉन पोलर है। तो इस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो बैलिन इसके अंदर आएगा। अगर इस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका तीसरा जो आ जाएगा वो बैलिन आ जाएगा। और बैलिन के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो बैलिन के स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बन एटम आ गया यहाँ पे। तो एक में आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका CH है और CH के साथ आपका CH3 एंड CH3। तो ये आपका बैलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। एंड अगर बैलिन के स्ट्रक्चर की बात, यहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप है यहाँ पे, एंड ये आपका बैलिन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये भी आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो बैलिन आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, बैलिन जो आ गया वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब अगर मैं बात करती हूँ एस्पार्टिक एसिड की, तो आपके जो एस्पार्टिक एसिड जो है और आपका जो आपका एस्पार्टिक आता है इसमें, या ग्लूटामेट आता है इसमें, तो ये आपके किस में जाते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं इसमें एस्पार्टिक की, फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ, बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो अगर इसमें फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड आपका पोलर है, अगर पोलर है तो आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है ये, इसलिए ये इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा इसमें। एंड ये आपका क्या है, एस्पार्टिक एसिड है, ये एसिडिक है। इसमें आपके इस अमीनो ग्रुप में एक हाइड्रोक्सिल तो होगा, यहाँ पे भी एक और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो यूज होगा। तो ये आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसलिए ये कैटेगरी तो आपकी गलत होगी यहाँ पे, ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देन लाइसिन की अगर मैं बात करती हूँ, तो लाइसिन और आर्जिनिन दोनों की अगर बात करती हूँ, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो ये तो आपके क्या हैं, बेसिक नेचर के हैं, ये आपके क्या हैं, बेसिक हैं। और इन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये भी आपके क्या है, पोलर हैं। तो ये आप इस, और ये भी क्या है, पोलर हैं, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट जो कैटेगरी है ये आपकी वो बैलिन की है, जो आपके लाइसिन और एलेनिन के साथ उस सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन that is B. Hope you understood it well. Best of luck.